छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार है। स्वच्छ शहरों में 7वीं बार इंदौर नंबर 1 आया है। इंदौर के साथ सूरत को भी इस बार नंबर 1 का तमगा हासिल हुआ है। 2017 से स्वच्छता में लगातार नंबर 1 है इंदौर। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है, तो वहीं मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुरस्कार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य। सीएम विष्णुदेव साय ने इसका अवार्ड लिया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर पर आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश का डंका बजा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ का भी यहां डंका बजा। मध्य प्रदेश सबसे दूसरा स्वच्छ शहर, तो वहीं छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बनके उभरा है। इंदौर एक बार फिर नंबर 1 गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग। दिल्ली में राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है। महू देश का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड बना है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर स्वच्छता में एक बार फिर से अव्वल आ गया है। और सचिन, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त इंदौर से जुड़ गए हैं लाइव। नीलम भोपाल से और रायपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त अंकुश जुड़े हैं। शुरुआत सचिन आपके पास आऊंगा। इंदौर वासी क्या कह रहे हैं, क्योंकि 7वीं बार लगातार अव्वल नंबर 1 इंदौर स्वच्छ शहर। जी बिल्कुल, 2017 से जिस तरीके से ये पूरा सफाई अभियान को लेकर शुरुआत हुई थी, नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद से इंदौर ने लगातार उस चीज को समझा और कचरे को किस तरीके से अलग अलग करना है उसके पूरे पैरामीटर तय किए गए और उसपे वो धीरे धीरे खरा उतरा। नगर निगम द्वारा जो आम जन को बताया गया था कि किस तरीके से कचरा अलग अलग करना है, 2 पार्ट में करना है, गीला अलग सूखा अलग, उसको लेके धीरे धीरे पूरी चीजें इंदौर शहर की आम जनता ने आत्मसात किया उसको और धीरे धीरे उस चीज को लेके अपनाया और उन्होंने एक अभियान बनाया। इंदौर शहर में एक अलग ही एक छाप छोड़ी गई पूरे देश में, क्योंकि 2018 में जब पहली बार देश में नंबर 1 इंदौर आया, उसके बाद फिर स्वच्छता अभियान के तहत फिर मैं आऊंगा आपके पास सचिन, आप लोगों से भी बात करेगा, लोगों के पास भी जाइएगा। नीलम हमारे साथ हैं इस वक्त भोपाल से। नीलम, मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर तीसरे नंबर पर, टॉप 3 में मध्य प्रदेश ने जगह बनाई है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में दूसरी रैंकिंग हासिल हुई है। यानी कि स्वच्छता के जितने पैमाने होते हैं उसमें मध्य प्रदेश के हर एक शहर ने जो है बेहतरीन परफॉर्म किया है, प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही सही मध्य प्रदेश की स्वच्छता में सुधार आया है। न सिर्फ इंदौर, महू, बल्कि इसके अलावा दूसरे सभी बड़े छोटे नगरीय निकायों में भी बेहतरीन काम हुआ है। भोपाल एक बार फिर भोपाल की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो अभी रैंकिंग को लेकर के स्थिति साफ नहीं हो पाई है, पर वहीं दूसरी ओर जो इंदौर है वो एक बार फिर से स्वच्छता का सरताज बना है। स्वच्छता के सबसे उच्चतम शिखर पर इंदौर ने अपना जो मुकाम है वो बनाए रखा है। तो जाहिर तौर पर ये न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि पूरे ही मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक उत्साह भरा दिन है, खुशी वाला दिन है कि जिस तरह से इंदौर ने काम किया है, लगातार डिजर्विंग है इंदौर, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से उदाहरण पेश करता है इंदौर। कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, कार्यक्रम होने के तुरंत बाद शहर की और उस स्थल की पूरी सफाई हो जाती है। हर रात जो है शहर की सड़कों पर धूल हटाई जाती है, पानी की बौछारें की जाती है, ताकि न सिर्फ स्वच्छता में शहर अच्छा बना रहे बल्कि जो धूल और प्रदूषण होता है उसमें भी कमी आए। सौंदर्यीकरण को लेकर के इंदौर में काफी ज्यादा काम हुआ है। लगातार जो है हम देखते हैं कि नई नई पहल की जा रही है, न सिर्फ कचरा प्रबंधन को लेकर के बल्कि बायोफ्यूल से लेकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी जो है काम किया गया है। तो इंदौर के साथ साथ महू जो है वो देश का सबसे स्वच्छतम कैंटोनमेंट बोर्ड पाया गया है और उससे पहला रैंक हासिल हुआ है कैंटोनमेंट बोर्ड की कैटेगरी में। तो इंदौर से लगे हुए महू ने भी इंदौर से सीख लेते हुए खुद में सुधार किया और अब स्वच्छता के एक रैंकिंग में उसे भी जो है अवार्ड मिला है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब पूरी रैंकिंग जारी होती है तो मध्य प्रदेश के और कौन कौन से शहर और नगरीय निकाय हैं
जिन्हें स्वच्छता का अवार्ड मिला है। तो जाहिर तौर पर जब मध्य प्रदेश सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कहलाया है तो यहाँ इसके रहवासियों की इसमें सबसे बड़ा योगदान है। जागरूकता और जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, न सिर्फ नगरीय निकाय के अधिकारी और प्रतिनिधि बल्कि आम जनता भी आज जो है बधाई की एक अपडेट और दे देता हूं नीलम आपको। भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर बन गया है। पिछले बार 6वें स्थान पर था भोपाल, लेकिन 5वां हो गया है और इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग मिली है। जी बिल्कुल, देखिए अनुमान यही लगाया जा रहा था कि भोपाल की रैंकिंग इस बार सुधर सकती है, क्योंकि बीते कुछ सालों में रैंकिंग को लेकर के काफी ज्यादा बुरे हालात भोपाल के नजर आ रहे थे। पर बीते साल जो है अच्छा परफॉर्म किया और टॉप 7 में आया था। पर बीते एक साल में उस रैंकिंग को सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। खास तौर पर गीला कचरा, सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट का जो प्रबंधन है वो किस तरह से किया जाना है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर के जो रहवासियों की शिकायतें थी, उनकी शिकायतों को सुन करके उसमें जो है सुधार किया गया। एक समय तय किया गया कि इतने समय से लेकर इतने समय तक डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाएगा। हर एक घर से जो है कचरा निकाला जाएगा और उसका जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करके निपटारा किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे कदम बीते एक साल में उठाए गए थे, जिसकी वजह से अब भोपाल जो है देश के टॉप 5 में आ चुका है, जिसकी उम्मीद भी जताई जा रही थी। तो जाहिर तौर पर राजधानी वासियों की मेहनत, नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों की, उन तमाम कर्मचारियों की मेहनत का ही ये नतीजा है जो सुबह सुबह से सड़कों पर निकल जाते थे। सड़कों की सफाई पर भी जो है बीते एक साल में काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। जब रात में हम निकलते हैं तो ये देखने को मिलता है कि नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं वो सड़कों की सफाई अभियान में लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से ही सभी कर्मचारी जो है अपने अपने क्षेत्र में उतर जाते हैं। लगातार निगरानी की गई, मॉनिटरिंग की गई। ये साल चुनावी साल था, पर उसमें भी जो है स्वच्छता को लेकर के काफी ध्यान दिया गया। शहर में जो भी बड़े कार्यक्रम या रैली हुई उसके बाद तुरंत सफाई भी की गई। 1 से 2 घंटे में जो है भोपाल का वो इलाका पूरी तरह से साफ नजर आया। तो ये कुछ ऐसे कदम थे जिसकी वजह से अब भोपाल देश के टॉप 5 में आ चुका है और इस रैंकिंग को और सुधारने के लिए भी लगातार कोशिशें की जाएंगी, ऐसा भोपाल के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का भी कहना है। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की झोली में एक और बड़ा अवार्ड आ चुका है, खुशी की बात है और जाहिर तौर पर बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि लोगों की जागरूकता, लोगों के सहयोग की वजह से ही कोई शहर या प्रदेश जो है स्वच्छ बन पाता है। और ये जागरूकता धीरे धीरे राजधानी वासियों में भी देखने को मिल रही है, जिस तरह से इंदौर के वासियों में हमने देखी है। जी बिल्कुल, और लग रहा है कि जो इंदौर वासी हैं वो नंबर 1 का तमगा किसी और के पास जाने देना नहीं चाहते हैं। नीलम, लगातार 7 बार से नंबर 1 बने हुए हैं और मध्य प्रदेश दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। तो वहीं तीसरे नंबर पर अंकुश छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का पाटन 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। अंकुश। जी हाँ, बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है, क्योंकि पाटन ये वो क्षेत्र है जो 1 लाख से कम आबादी वाला शहर है, जिसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर पुरस्कार जो है वो भी अर्जित किया है और अन्य शहरों से काफी उम्मीदें थी। रायपुर शहर से काफी उम्मीद थी, लेकिन अभी उसकी रैंकिंग का जो रैंकिंग है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि धीरे धीरे सारी पूरे प्रदेश भर की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कौन कौन सी जगह जो है वो रैंकिंग उन्होंने हासिल की है और कौन कौन सी जगह जो है पिछड़ती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरा प्रदेश दूसरा स्थान हासिल कर चुका था स्वच्छता के मामले में, लेकिन इस बार कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का रैंक जो है वो एक पायदान घट गया है, मतलब दूसरे से सीधे तीसरे स्थान पर आया है। हालांकि ये भी कोई कम बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ को ये उम्मीद थी कि इस बार कहीं न कहीं वो देश में नंबर 1 रैंक तमगा हासिल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप जिस तरीके से ये पूरा साल जो है चुनावी साल घटा है, उस दौरान कहीं न कहीं स्थितियां परिवर्तित होती हुई दिखाई दी है। उसको लेकर कहा जा सकता है कि शायद अगले साल अब और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी सफलता या विफलता निर्णय नहीं करती, बल्कि निर्णय ये वो शिक्षा दी के जाती है कि आने वाले समय में आपको किस तरीके की मेहनत करनी है। और ये शिक्षा इस बार मिलती हुई दिखाई दी है, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार हासिल करने की उम्मीद जो है वो सभी की होती है। छत्तीसगढ़ को ऐसा स्थान मिला है जब छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। पाटन उसमें शामिल रहा है, पूरा प्रदेश इसमें शामिल रहा है, लेकिन अगली कोशिश जरूर ये होगी कि आने वाले समय में
पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों को स्वच्छता रैंकिंग में अपना स्थान मिले और उसको लेकर पुरस्कार भी मिलता हुआ नजर आए। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो रायपुर नगर निगम को उम्मीद थी कि वो स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना स्थान हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिर ही उम्मीद है कि अगली बार शायद ये भूल चूक जो है वो सुधारी जाएंगी और अगली बार अपना स्थान बनाया जाएगा। बिल्कुल। इंदौर से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, देखिए, कचरे को 6 हिस्सों में डोर टू डोर सेग्रीगेशन करने का जो आइडिया था इंदौर नगर निगम का, उसको अवार्ड मिला है। इस आइडिया को अवार्ड दिया गया है सरकार की ओर से। तो वहीं अगर आपके पास इंदौर वासी अगर हैं, लोग हैं, तो जरा उनके पास भी जाइए, उनसे बात कीजिए, कैसा लग रहा है। नंबर 1 फिर से 7वीं बार नंबर 1 बना है इंदौर। सचिन, जाइए लोगों के पास। सचिन, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? कुल अभी हम इस समय जैसे 56 पे खड़े हैं। हाँ। और ये वही फूड स्ट्रीट है। हाँ। जहाँ से शुरुआत हुई थी पूरी। और सफाई अभियान का जो उस तरीके से जो पूरा प्रेजेंट जो हुआ वो इंदौर से यही से हुआ था। यहाँ पे जो 6 भागों में जो शुरुआत की गई थी कचरे को अलग अलग करने की, चाहे वो स्क्रैप हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्क्रैप हो, चाहे वो गीला कचरा हो या सूखा कचरा हो, तो उसी का है वो यहीं से वो इस चीज की शुरुआत हुई थी। और सबसे बड़ा इसमें नगर निगम का जो रोल रहा है, जो हर बार अनाउंसमेंट करके गली गली क्षेत्रों में इन लोगों को, आमजन को बताया गया कि किस तरीके से कचरे को अलग अलग करना है। गाड़ी सुबह आती थी कचरे के पिकअप करने के लिए और बाकायदा जो आमजन है अपने घर का कचरा अलग अलग करके वो अलग अलग कंपार्टमेंट में उसमें डालते थे। तो इसकी शुरुआत जो इंदौर से हुई है इसीलिए, और कई प्रदेश के लोग, इवन कई दूसरे जगह के भी लोग यहाँ पे आते थे। कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर आती थी, तो वो ये सब चीजें देखने आती थी कि इंदौर ने आखिर ये ऐसे किया कैसे। जी बिल्कुल। और आपके आसपास जैसे जो आवाज आ रही है, जो लोग खुशी से शायद नारे भी लगा रहे हैं, एक बार लोगों से आपकी बात हो पाए सचिन तो कीजिएगा। जी ठीक है, चलिए नीलम का रुख कर लेते हैं। नीलम, मध्य प्रदेश में अब भोपाल की खासतौर से अगर बात की जाए तो भोपाल अब 6वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गया है। टॉप 5 में भोपाल ने जगह बनाई है। इसके पीछे कितनी मेहनत मानी जाए स्वच्छता मित्रों की, सफाई मित्रों की, जिन्होंने भोपाल में दिन रात मेहनत करके एक पायदान और ऊपर कर दिया है शहर को पूरे देश में। टॉप 5 में भोपाल ने जगह बनाई है। जी बिल्कुल। देखिए, भोपाल वासियों की और नगर निगम के हर एक कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि की ही ये मेहनत है कि आज भोपाल जो है टॉप 5 की कैटेगरी में आ गया है। क्योंकि बीते कई सालों से भोपाल की रैंकिंग जो है पिछड़ रही थी। ऐसे में कहीं न कहीं सवाल उठ रहा था कि इंदौर से भोपाल सीख क्यों नहीं ले रहा। ऐसे क्या कारण है कि भोपाल को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता या स्वच्छतम नहीं रखा जा सकता। हालांकि बेस्ट स्वच्छतम राजधानी का जो है अवार्ड भी भोपाल को मिल चुका था, पर कहीं न कहीं शहर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए कई तरह के कदम उठाए गए। सबसे ज्यादा जो है लोगों के फीडबैक लिए गए, लगातार लोगों से बातचीत की गई। जो शिकायतें मिल रही थी, जो कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर के थी कि समय पर जो है घरों से कचरा नहीं उठ पा रहा है, इसे सबसे पहले सुधारा गया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियों की संख्या में इजाफा किया गया। हर एक क्षेत्रवार जो है गाड़ियों की संख्या पर्याप्त हो, इस पर ध्यान दिया गया और समय निर्धारित किया गया कि सुबह 7 बजे से ही 6:30 बजे से ही जो है सफाई मित्र सड़कों पर जुट जाएंगे। कचरा कलेक्शन की जो गाड़ियां हैं वो शहर की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देगी। हर एक गली, मोहल्ले, सोसाइटी, कॉलोनीज में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाएगा। तो इस काम को जो है बेहतर बारीकी से किया गया, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में एक कदम ये भी उठाया गया
कि जो कचरे का सेग्रीगेशन है, गीला कचरा, सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट, इन्हें भी जो है अलग अलग कैटेगरी में रखकर डिवाइड करने के बाद इनका जो है प्रबंधन किया गया। भोपाल की कचरा खंती जो थी, जिसे हम देखते थे एक टाइम पर वो कचरे का एक बड़ा पहाड़ था, उस पे लगातार काम किया गया। भानपुर कचरा खंती आज एक खूबसूरत पार्क में जो है तब्दील हो चुका है। इसके अलावा शहर के तमाम जो मुख्य सड़कें हैं उनके सौंदर्यीकरण पर भी पूरा ध्यान दिया गया। हम ये भी देखते हैं, कई तस्वीरें सामने आती हैं कि देर रात, भले ही मौसम कोई सा भी हो, ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, सफाई मित्र लगातार अपने काम में जुटे रहते हैं। रात में 10:30 के बाद कुछ गाड़ियां भी है धूल साफ करने वाली, जो शहर की सड़कों को साफ करती हुई नजर आती है, जिस तरह से इंदौर में हम देखते रहे हैं। और सफाई मित्रों और सफाई कर्मचारियों का ही, स्वच्छता कर्मचारियों का नतीजा है कि